दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी में अपना समय जरूर व्यतीत कर रहे होंगे। देखो, अगर आप खाली हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करिए। एमटीएस का एग्जाम हो गया है आप लोगों का और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं। मैंने भी एग्जाम दिया है और मैंने कुछ चीज़ें अनुभव की हैं जो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और भी बहुत चीज़ें हैं। आज मैंने लगभग 1000 प्लस कैंडिडेट्स पर अध्ययन किया था कल। तो उनका डाटा एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस करने के बाद मैंने शिफ्टों का जो है थोड़ा बहुत शिफ्ट निकाले। अब कैसी शिफ्ट है वो भी मैं बताऊंगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है मीडियम है, वो सब बताऊंगा। हार्ड शिफ्ट उनकी कट ऑफ किया जाएगी, जो हाईएस्ट जोन वाले एरिया उनकी कट ऑफ किया जाएगी। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जो इन्फॉर्मेशन का नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी और अपना जोन जरूर बताइएगा। ठीक है, कहाँ से मतलब कि आप कहाँ कहाँ के लिए प्रेफर किए हैं वो सब बताइएगा। कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी मैं देता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, आगे की चर्चाएं वीडियो में करते हैं। आप लोग भी जानते हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था वो आप लोगों का 30 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चला था। ठीक है, 2024 का एग्जाम हुआ था। 25 में रिजल्ट आने वाला है आप लोगों को। मैंने पूरा विधिवत तरीके से लिखा है, चीजों को मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, तो एसएससी एमटीएस में दो तरह की पोस्टें होती है। पहला एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के होते हैं, कुक होते हैं, फूडर होते हैं और छोटे मोटे मतलब कि ऑफिस वगैरह के पियोन वगैरह भी इसी में आते हैं। ठीक है, एक होता है हवलदार। हवलदार का जो होता है इसकी थोड़ा सा फिजिकल वगैरह मांगते हैं, बाकी सैलरी जो होती है इसमें एक अच्छी वर्दी होती है। हवलदार आप भी जानते हैं, हवलदार वगैरह सुने होंगे, थाने वगैरह में होते हैं, वही हवलदार होते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल में अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने पूरा एनालिसिस करके दो शिफ्टों में मैंने एग्जाम को बांटा है। एक हार्ड शिफ्ट में बांटा है, एक इजी शिफ्ट में बांटा है। चीजों को आसान बनाने के लिए चीजों को थोड़ा लंबा करना पड़ता है, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं, जो इससे थी हार्ड शिफ्ट की, तो जो मैंने देखा कि 23 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट जो था, 23 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट था वो हार्ड था। 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। 28 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 11 नवंबर का थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 21 अक्टूबर का फर्स्ट और थर्ड, देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड दोनों ही शिफ्ट हार्ड थे। हार्ड का मतलब ये है कि इजी शिफ्ट से, मतलब कि इस शिफ्ट से ज्यादा इसमें थोड़ा कठिन प्रश्न आए हैं। वैसे अगर आप लोगों को एग्जाम आता तो चीजें कठिन नहीं लगती हैं, लेकिन मैंने देखा कि इसमें अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन डीप आए थे। मैंने सभी का एनालिसिस किया तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा डीप आए थे इन शिफ्टों में। डीप क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं पढ़ता है चाहे जो हो, क्योंकि डीप क्वेश्चन से उतना क्वेश्चन उठने का सवाल नहीं होता है, लेकिन इसमें उठा था इस शिफ्टों में, इन शिफ्टों में नहीं उठा था, वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं तो 1 अक्टूबर सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही शिफ्ट हार्ड आए थे। थर्ड शिफ्ट जो है थोड़ा मीडियम इजी आया था। ठीक है, 20 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट हार्ड आया था। 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट हार्ड आया था। 16 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट हार्ड आया था और 14 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट हार्ड आया था। ठीक है, चीजों को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। आप अपनी शिफ्ट जरूर बताइएगा तो मैं उस पर डाटा एनालिसिस और करूंगा। ठीक है, पोल मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 1000 बच्चों ने, मतलब 1000 स्टूडेंट ने उसमें आंसर दिया था। तो किसी ने बताया था मेरा इजी आया था, शिफ्ट बताया था, सब कुछ बताया था, और उन्हीं चीजों पर एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। इजी शिफ्ट अभी नहीं बताऊंगा। 29 अक्टूबर और फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का 29 अक्टूबर में फर्स्ट का जो था थोड़ा सा हार्ड था। अब जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इजी शिफ्ट वो शिफ्ट है जो हार्ड से थोड़ा सा लेवल डाउन है। मतलब कि अगर मैं कहूं इनमें और इनमें 2 से 3 क्वेश्चन का ही फर्क होगा। 2 से 3 क्वेश्चन इजी होंगे, ठीक है, अगर आप इधर की तरफ पढ़ेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड होंगे अगर आप इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 ही क्वेश्चन का फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है। मैंने सब कुछ एनालिसिस किया है, लगभग 17 से 18 घंटे मैंने इस वीडियो के लिए खर्च किए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को डाटा दे रहा हूं, तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करूं तो इजी शिफ्ट की 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट जो था, 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट था वो इजी था। 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट इजी था। 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट इजी था।
18 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट इजी था, 15 और 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट इजी था, 4 नवंबर तीसरा शिफ्ट जो था इसमें का इजी था, बाकी के 2 शिफ्ट हार्ड थे। 23 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट इजी था। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। मैंने आप लोगों को हार्ड शिफ्ट बता दी और इजी शिफ्ट बता दी। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि 2 से 3 क्वेश्चन का अंतर होगा लगभग, और 2 से 3 क्वेश्चन का इधर अंतर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाईएस्ट जोन मीडियम जोन की। फिर मैं हाईएस्ट जोन की कट ऑफ और मीडियम जोन की कट ऑफ भी लेकर आया हूँ, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट डेट भी अनाउंस करूंगा, और रिजल्ट डेट जो मैं बताऊंगा वही आएगी। ठीक है, अब हाईएस्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट जोन में आप लोगों का बिहार आता है टॉप नंबर 1 पे, उसके बाद आप लोगों का उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा में लगभग सेम एज इट इज कट ऑफ आप देखने को देख सकते हैं, वैकेंसीज के हिसाब से होती हैं पदें, और वहाँ की कट ऑफ ज्यादा जाती है। जैसे मैंने एसएससी एमटीएस में सबसे नंबर 1 में प्रेफर किया था लखनऊ को, और लखनऊ के बाद फिर मैंने चंडीगढ़ जोन चुना था, चंडीगढ़ के बाद मैंने गुजरात भी चुन लिया था, शायद 4 मिलते हैं, चारों को मैंने चुन लिया था। अब नहीं, ज्यादा मैंने चुने थे, 10 बस चुने थे शायद। हाँ, उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा जो है हाईएस्ट जोन में आता है। गुजरात के बाद वेस्ट बंगाल, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली और एमपी में आप सेम एज इट इज देख सकते हैं, कट ऑफ का रेशियो जो होगा लगभग सेम होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। हरियाणा की बात करता हूँ, उत्तराखंड हो गया आपका, सिक्किम हो गया, लद्दाख, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, अब बहुत से ऐसा होता है कि मीडियम जोन जो होता है आप लोगों का कभी कभी लोएस्ट जोन से भी खतरनाक हो जाता है, और मीडियम जोन में कभी कभी कट ऑफ इतनी हो जाती है कि हाईएस्ट जोन जो मैंने बताया उसमें भी नहीं होता। लेकिन एनालिसिस सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट हो गया, कोई भी टीचर हो गया, अगर एनालिसिस सही कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा। मैंने एनालिसिस किया है, कहीं कहीं मुझे इसमें से जो है वेस्ट बंगाल पे डाउट हो रहा था। मैंने वेस्ट बंगाल को पहले इजी मतलब मीडियम में रखा, लेकिन जब मैंने 3 साल पिछले का मतलब कि 2-3 ईयर पहले का देखा, जब फिर से हुआ था इसका एग्जाम, तो मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल में डीपली क्वेश्चन एक तो मिले मुझे, तब मैंने इसको हाईएस्ट जोन में रखा। वरना मैं चाहता तो वेस्ट बंगाल को मैं मीडियम जोन में रख सकता था, पर मीडियम जोन में रखने से ये होता कि फिर आप लोगों के मन में ये डाउट बैठ जाता कि कभी इसे मीडियम जोन में रखा जा रहा है, फिर भी इतनी तगड़ी कट ऑफ जा रही है, क्या बात है। तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के हित के लिए ही हाईएस्ट जोन में रखा है। बाकी है तो ये इजी जोन, मैं मानता हूँ ये इजी जोन है, लेकिन जब मैंने 2-3 एग्जाम्स को एनालिसिस किया तब मुझे इसमें खतरा दिखा। वेस्ट बंगाल को हमने फिर हाईएस्ट जोन में रखा। ठीक है, मीडियम जोन में अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश आप लोगों का हो गया, फिर आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आप लोगों का आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु का जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। जो यहाँ से लेकर बिहार से लेकर आप लोगों का राजस्थान तक हाईएस्ट जोन है, इनकी जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो जनरल की जाएगी 125, इससे आगे नहीं जाएगी। ओबीसी की जाएगी 120, ईडब्ल्यूएस की 120 और एससी की 110, एसटी की 105। इस कट ऑफ में लगभग +2 या फिर +3 का अंतर देखने को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, एज इट इज कट ऑफ आने वाली है। ठीक है, एनालिसिस के दम पे मैं बोल रहा हूँ, एनालिसिस पे भरोसा कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, और चैनल अगर अभी तक रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी कि आपको वीडियो तो अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आप वीडियो नहीं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम की बात करूं अगर आप लोगों से, जो मैंने यहाँ पे एचपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की चीजें बताई हैं, उसमें जनरल का 115 से 118 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, और ओबीसी की 103 से 110 तक जाने की उम्मीद है। उसके बाद बात करूं अगर ईडब्ल्यूएस की तो 108 से 110 तक जाने की उम्मीद है। एससी की जो है हमारी 102 से 104 तक जाने की उम्मीद है। एसटी की 96 से 97। ठीक है, अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने +2 +3 किया है, यहाँ पे क्या होगा, तो मैं बता दूं मीडियम जोन में मैंने ऐसी ही चीजों को रखा है जहां पे मुश्किल से +1 डाटा ऑन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में मैं कह सकता हूं, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों से थोड़ा बात कर ही लेता हूं। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में। देखो, नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं, कभी 12 भी बढ़ जाते हैं, कभी 15 भी बढ़ जाते हैं। मैंने देखा कभी कभी 20-20 नंबर भी बढ़े हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आप मत रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सभी आएंगे,
किसी एक को नहीं, शिफ्ट के अनुसार मिलेगा नंबर। आपकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन डाउट मतलब गलत हो गए, जितने क्वेश्चनों पर नॉर्मलाइजेशन होगा उतना ही स्कोर आपको मिलेगा। वो किस्मत भरोसा हो जाता है, फिर आपकी किस्मत क्या है, कितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट से गलत हुए। अब आपकी अगर मैं बात करूं रिजल्ट डेट को लेकर कि आपका रिजल्ट जो है कब आ रहा है, ठीक। आंसर की आई, मैंने भी आंसर की देखी, मैंने अपने आंसर की से मैं संतुष्ट हूँ। मतलब कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मैंने जितनी मेहनत की थी उससे अच्छा ही रिजल्ट मुझे आंसर की में देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करूं अगर मैं रिजल्ट की, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है 20 से 25 जनवरी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा 100 एंड 100%, ठीक है। 20 से 25 जनवरी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट का आप वेट मत करिए। आपका जो भी गोल है, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स का सोचा है तो एक एग्जाम्स का तो नहीं सोचा हुआ है, जाहिर सी बात आपने कई एग्जाम्स के बारे में सोच रखा होगा, तो उनकी प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए। और तैयारी के लिए अगर आप लोगों के पास मटेरियल नहीं है, जैसे मैं कह सकता समझ सकता हूँ, आप लोग बुक्स वगैरह की पीडीएफ नहीं अगर बाय मतलब बुक्स वगैरह नहीं बाय कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इसी चैनल पर आपकी आज से ठीक 10 से 5 दिन बाद जैसे ही 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ का अनाउंस करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 50 पीडीएफ मेरे पास पड़ी हैं, जो कि रेलवे के लिए तो पर्याप्त है ही, आप लोगों को एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इनके लिए पर्याप्त है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ अगर उन बुक्स की पीडीएफ को आप पढ़ते हैं तो अच्छा क्वालिफाइंग स्कोर करेंगे, क्योंकि वो बुक्स ही उन लेखकों की हैं जिन लेखकों की आप बुक बाई करते हैं मार्केट से 2000, 2500, 3000 की। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।